हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और ये पगड़ी बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नीचे की तरफ से हमने ये पॉम पॉम लेस बनाकर लगाई है, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। और पीछे से हमने ये टिप टैप बटन लगाया है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर हम इसको बंद कर देंगे। फुल स्लीव रखी है हमने, जिससे कि बाह भी अच्छे से ढकी रहेगी। और पैरों में पहनाने के लिए हमने ये पैजामा भी बनाया है। साथ ही साथ हमने कान्हा जी के लिए ये बहुत ही सुंदर सी देखिए पगड़ी भी बनाई है। इसको भी हमने चारों तरफ से कवर रखा है, जिससे कि कान्हा जी के कान में भी बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस और पगड़ी बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और ये पगड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने येलो, व्हाइट और पर्पल कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हम व्हाइट कलर का ऊन लेंगे और हमें इस तरीके से एक लूप बना लेना है। लूप के अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल के इसको लॉक करेंगे। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 24 यानी कि 24 चेन्स बना के कंप्लीट कर लेनी है। 24 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2, तो अब टोटल 26 यानी कि 26 चेन हो गई हैं। ये जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई, इसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकाल के 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकालेंगे, 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पहली लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे और हमें पलटकर फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकालेंगे। 3 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है, तो ये डबल क्रोशिया बन गई। अब इसी चेन में से एक बार डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देखिए ये 1 और ये 2। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके आगे की 7 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये एक चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, 3 4 5 6 और ये 7। तो हमने शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 7 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 11 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चेन हमने काउंट करके छोड़ी। 12वीं चेन में यानी कि 12th चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो अब देखिए कान्हा जी के लिए ये स्लीव बन गई है। अब यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे की 8 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 8 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, तो टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। बीच में 9 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसके आगे की 11 चेन फिर से काउंट करके छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए यहाँ तक 11 चेन्स हमने छोड़ दी। 12th चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है, जिससे कि कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन जाएगी।
तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाई। अब देखिए कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे 7 चेन बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया पहले से है, 7 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसा कि हमने इधर की तरफ से शुरू में भी 8 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे ही इधर भी हमें 8 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है। अब देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसको पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम कान्हा जी की घेर बनाना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, फिर से हम इसको पलट लेंगे और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी में से 1 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। तो ऐसे हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से फंदे बढ़ते जाएंगे और घेर भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब आप देख सकते हैं घेर का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो व्हाइट कलर का ऊन है इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है। तो लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हम ऐसे ढीला कर लेंगे और ढीला करने के बाद ये जो बचा हुआ ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल के खींच के टाइट कर लेना है। इसको एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। अब जहां से हमने ऊन लॉक किया था उसी चेन में हम फिर से देखिए क्रोशिया को डाल लेंगे और ये जो येलो कलर का ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। नॉट लगाकर हम इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। अब जहां से हमने ऊन को ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। हमें टोटल 7 चेन यानी कि 7 चेन्स बनानी है। तो पहले हमने ऊन को निकाल लिया है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमने टोटल 7 चेन बनाई है। अब हमें एक बारी ऊन को लपेटना है क्रोशिया में और ऊपर से 4 चेन हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4। जो 4th यानी कि चौथी चेन है उसमें हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसा के ऐसे निकाल के ढीला करना है। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ 2 फंदे से निकाल लेंगे। तो अब देखिए क्रोशिया में 2 फंदे बचे हैं। ये जो बचे हुए 2 फंदे हैं इसको हमें ऐसे ही रहने देना है। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लपेटेंगे और इसी चेन में डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर देखिए 4 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। अब 3 फंदे बचे, फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। तो देखिए टोटल 5 फंदे हो गए हैं। हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। तो अब 4 फंदे बचे, फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। अब देखिए टोटल 6 फंदे हो गए हैं क्रोशिया में। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। अब टोटल 5 फंदे बचे हुए हैं क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर हम एक चेन बनाकर इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमने एक चेन पहले से बनाई है, 3 चेन हम और बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो अब टोटल 4 चेन हो गई क्योंकि एक चेन हमने पहले से बनाई थी। हमें क्रोशिया में ऊन को एक बार लपेटना है और जहाँ से हमने पहली चेन बनाई थी वहाँ पे देखिए हम ऐसे डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे। तो 3 फंदे हुए, क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 4 फंदे हुए, क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। तो 3 फंदे बचे। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। तो टोटल 5 फंदे हो गए हैं। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। तो अब 4 फंदे बचे। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी चेन में डालेंगे जहाँ से हमने पहले 3 बार डाला था और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। देखिए टोटल 6 फंदे हो गए हैं क्रोशिया में। तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। अब टोटल 5 फंदे बचे हैं। तो हम क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेंगे और एक चेन बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। तो अब देखिए इस तरीके से हमने 2 पफ बना लिए हैं। अब हमें इसको मोड़ लेना है ऐसे, जिससे कि हम इसको पॉम पॉम का लुक देंगे। तो ऐसे मोड़ने के बाद अब आप देख सकते हैं ये गोल हो जाएगा एकदम पॉम पॉम की तरह, या फिर हम कहेंगे तो ये एक कली की तरह शेप देगा। अब हमें क्या करना है,
इसको फोल्ड करने के बाद जहाँ से हमने पहली वाली पफ बनाना शुरू किया था, देखिए यहीं पे हम फिर से डालेंगे क्रोशिया को। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा लूप है जो इसमें हम नहीं डालेंगे, इसके बाद वाली जो एक छोटी सी चेन है यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से जॉइंट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये पॉम पॉम का शेप आ जाएगा। अब हमें 3 चेन बनानी है, क्योंकि नीचे से भी हमने 3 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी, तो अब हम 3 चेन बना लेंगे। 1 2 और ये 3। अब यहाँ से हम 3 चेन छोड़ देंगे, 1 2 3, और चौथी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना के इसको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे पॉम पॉम बन गया है। अब हम इसमें पर्पल कलर का ऊन जॉइंट करेंगे और जो दूसरा पॉम पॉम है वो पर्पल कलर के ऊन से बनाएंगे। तो हमें देखिए ये पर्पल कलर का ऊन लेना है और यहाँ पे जो एक फंदा बचा है इसमें से हम ऐसे ऊन को निकाल लेंगे और ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसको हमें पीछे की तरफ से ऐसे पकड़ लेना है। फिर हम इसको खींच के टाइट कर लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। अब हमें फिर से 7 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमने देखिए टोटल 7 चेन बनाई है। अब हमें ऊपर से फिर से 4 चेन काउंट करनी है, 1 2 3 और ये 4। तो हमें पहले क्रोशिया में उनको लपेटना है और चौथी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लगकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी में से देखिए दूसरी बार हमने उनको निकाला, 4 चेन हुए, क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। फिर क्रोशिया में उनको लेंगे तीसरी बार, इसमें डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 5 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 4 फंदे बचे, फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और चौथी बार क्रोशिया को इसमें डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। टोटल 6 फंदे हो गए, क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। अब 5 फंदे बचे हैं, क्रोशिया में उनको लेकर हमें सभी फंदों से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो देखिए इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा। अब हमें 3 चेन और बनानी है, क्योंकि एक चेन हमने पहले से बनाई है, 1 2 और ये 3। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। फिर क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 4 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर ऐसे निकालेंगे। 5 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे लास्ट टाइम, यानी कि चौथी बार। फिर से हम ऐसे उनको निकालेंगे। 6 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 5 फंदे बचे हैं, क्रोशिया में उनको लेकर सभी फंदों से निकालेंगे और एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बन गया। हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब जहाँ से हमने ये पॉम पॉम बनाना शुरू किया था उसी चेन में हम यहाँ से फिर से डालेंगे क्रोशिया को। यहाँ से हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। स्लिप स्टिच हो गया। अब देखिए इस तरीके से ये दूसरा पॉम पॉम भी बन गया है। हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर नीचे से हम 3 चेन काउंट करके छोड़ देंगे, 1 2 और ये 3। चौथी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना के इसको जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए 2 पॉम पॉम बन गए, एक येलो कलर से और एक पर्पल कलर से। अब इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे येलो कलर का ऊन निकाल लेना है। देखिए ये जो हमने जॉइंट करके छोड़ा है इसी में, तो लास्ट में ये एक फंदा बचा है, यहीं से हम फिर से येलो कलर का ऊन निकाल लेंगे और अब हमें येलो कलर के ऊन से पॉम पॉम बनाना है। फिर उसके बाद हम पर्पल कलर के ऊन से पॉम पॉम बनाएंगे। ऐसे ही हम पॉम पॉम बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पॉम पॉम बना के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है यहीं पे हमें ये दोनों ऊन लॉक कर लेना है। तो इसको हम ढीला करके लास्ट वाला जो फंदा है और इसी में से दोनों ऊन निकाल लेंगे। लॉक करने के बाद अब हम कान्हा जी की स्लीव बनाएंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे जो स्लीव बनाई थी ना, यहाँ नीचे की तरफ से जो आर्म होल है यहाँ पे हमें ऐसे डालना है क्रोशिया को और व्हाइट कलर का ऊन इसमें से जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है हमें ये देखिए ध्यान रखना है, ये जो आर्म होल है यहीं पे हमें ऊन जॉइंट करना है और इसी चेन में अब हम क्रोशिया को डाल के ऊन को फंसा के इसमें से निकाल लेंगे। हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए
यहाँ पे इसके बाद वाली चेन में से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें सर्कल में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो ये पहली वाली चेन है, 3 चेन हमने शुरू में बनाई थी, तो उसकी पहली वाली चेन में से हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए अब कान्हा जी की स्लीव बनी है। फिर से हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से हम बहुत आसानी से कान्हा जी की फुल स्लीव ड्रेस बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे हम इसको बीन के पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने दूसरी लाइन भी कंप्लीट की। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से हमें इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो अब देखिए कान्हा जी की स्लीव बन गई है। मुझे इसकी जो लंबाई है वो इतनी ही रखनी थी। आप चाहें तो इसी तरीके से आगे और भी बीनते जाएं, जिससे कि स्लीव की लंबाई बढ़ जाएगी। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए इधर से स्लीव बन के तैयार है। सेम ऐसे ही हमें इधर की तरफ से भी स्लीव बना लेनी है। दोनों स्लीव बना के कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं। हम 2 टिप टैप बटन लगाएंगे, एक ऊपर और एक यहाँ बीच में। अब देखिए हमने ये गोल्डन कलर की मोती ले ली है। तो यहाँ जो हमने पॉम्पम लेस बनाई है इसमें हम ये मोती लगाएंगे। साथ में हमने ये सुई धागा ले लिया है। अब यहाँ देखिए किनारे की तरफ से पहले ये जो हमने चेन बनाई है इसमें हम ऐसे डालेंगे सुई को और निकाल लेंगे। एक बार हमें इसको और लॉक कर लेना है यहाँ पे। फिर हमें एक मोती लेनी है और देखिए इधर की तरफ से जो चेन है इसमें से हम सुई को फिर से निकाल लेंगे। तो मोती अपने आप बीच में देखिए इस तरीके से सेट हो जाएगी। एक बार हम इसको यहाँ पे लॉक कर लेंगे जिससे कि ये खुले नहीं। देखिए अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें हम डालेंगे ऐसे सुई धागे को और लॉक कर लेंगे। फिर से हमें मोती लेनी है और यहाँ पे इस तरीके से इसको लॉक कर लेना है। तो ऐसे बहुत ही आसानी से देखिए बीच में मोती सेट हो जाएगी। इसी तरीके से मोती लगाते हुए हमें ये पूरी लेस कंप्लीट करनी है। मोती लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम कान्हा जी के लिए पजामा बनाएंगे। पजामा बनाने के लिए हमने देखिए व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हमें चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो हम 34 यानी कि 34 चेन बना के कंप्लीट करेंगे। चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको जॉइंट करना है। तो देखिए ये जो पहली वाली चेन है इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को इसमें से फंसा के निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो अब देखिए ये सर्कल जॉइंट हो गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करेंगे। तो शुरू में हमने जो 2 चेन बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को ऐसे फंसा के निकाल के फिर इसमें स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये पूरी लाइन फिर से देखिए यहाँ पे जॉइंट हो गई है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम एक बारी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब इसको भी हमें लास्ट में स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करना है। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी वहीं से हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे। तो जॉइंट करके हमने ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब ऐसे ही हम 2 लाइन और बनाएंगे, यानी कि हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें 2 लाइन और कंप्लीट करनी है बीन कर, और दोनों ही लाइन में हमें लास्ट में इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करना है। हमने देखिए हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 3 लाइन कंप्लीट कर ली है, 1 2 और ये 3, और सभी लाइंस में हमने इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट भी किया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो इसको हमें एकदम सेंटर में रखना है। इस तरीके से
आप चाहें तो एक बार इसको ऐसे फोल्ड करके फिर देख सकते हैं, ये एकदम बीचों बीच में आना चाहिए। बीचों बीच में रखने के बाद अब देखिए यहीं से ये जो पीछे वाला हिस्सा है इस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये फंदा है, ठीक सामने की तरफ सेंटर में हमें ऐसे डालना है क्रोशिया को, और ये जो ऊन है इसको इसमें से निकाल लेना है। तो अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए हैं, इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल के स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया। देखिए अब हमें क्या करना है, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें सिर्फ इधर की तरफ से, इधर वाला हमें अभी नहीं बीनना है, सिर्फ इधर की तरफ से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ऐसे हम इसको बीनेंगे। हमने देखिए सिर्फ एक तरफ से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट की। अब हम इसको भी यहीं पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी यहीं से देखिए पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा के निकाल के स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो एक लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर्कल में हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन भी बीन के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाकर यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। तो जो हमने 3 चेन बनाई थी यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब ये जो एक फंदा बचा है ना, इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए पैंट का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इधर से हमने बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सेंटर में एकदम बीचों बीच में हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे ये वाइट कलर का ऊन फिर से जॉइंट कर लेंगे। ऊन जॉइंट करने के बाद अब जैसे हमने इधर की तरफ से 2 लाइन बीन के कंप्लीट किया है, वैसे ही हमें इसको यहाँ से यहाँ तक भी 2 लाइन बीन के कंप्लीट कर लेना है। इधर की तरफ से भी हमें इसको बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं पैंट बनकर बिल्कुल तैयार है। मुझे इसकी जो लंबाई है वो इतनी ही रखनी थी। आप चाहें तो कान्हा जी के हिसाब से इसकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरीके से आपको आगे भी बीनते जाना है। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। तो हमने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है और हमें इसमें से चेन बनाते जाना है। हमने देखिए डोरी बना के तैयार कर ली है। अब यहाँ ऊपर से देखिए ये जो दूसरी लाइन है, पहली लाइन हमने सिंगल क्रोशिया की बनाई थी, दूसरी लाइन हमने डबल क्रोशिया की बनाई थी। तो जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है वहीं से हम ऐसे डोरी निकालेंगे। फिर हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ के जो गैपिंग है यहाँ से फिर से डोरी पीछे की तरफ से निकालनी है। फिर हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और जो गैपिंग है यहाँ से ऐसे डोरी निकाल लेंगे। इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए हमें चारों तरफ से डोरी डाल लेनी है। डोरी डालने के बाद अब पैजामा भी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम कान्हा जी के लिए पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए हमने देखिए ये व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें 60 यानी कि 60 चेन बना के कंप्लीट करना है। चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में से सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इसमें येलो कलर का ऊन लगाएंगे और हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 लाइन येलो कलर के ऊन से बनाएंगे। फिर हमें पर्पल कलर का ऊन ज्वाइंट करना है और 2 लाइन हम पर्पल कलर के ऊन से बना लेंगे। इस तरीके से हमें पट्टी बना के तैयार करनी है। हमने देखिए पट्टी बीन के तैयार कर ली है। अब हमें इसको बीच में से एकदम बराबर करते हुए इस तरीके से रखना है। आप चाहें तो कान्हा जी के सिर के हिसाब से इसको ऐसे छोटा भी कर सकते हैं या फिर ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, या फिर आप कान्हा जी के सिर पे पहना कर इसको मेज़र भी कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से आप इसको छोटा या बड़ा करके एडजस्ट कर लें। अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से देखिए आगे से हमने इसको सेट कर लिया है। पीछे से एक बार ये जो पट्टी है इसको हम फोल्ड करेंगे और इसके अंदर डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा देखिए इस तरीके से हम इसको इसके अंदर डालेंगे। फिर जो ये वाली पट्टी है इसको भी हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसके अंदर ऐसे हल्का सा डालते हुए इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। अब देखिए ये चारों तरफ से एकदम पैक हो गया है। अब हमने ये सुई धागा ले लिया है, हमें इसको ऐसे सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेना है जिससे कि ये यहीं पर सेट रहेगा और खुलेगा नहीं। इस तरीके से पहले हम देखिए बीच में से इसको टक करते हुए
फिर ऐसे चारों तरफ से अच्छे से टक कर लेंगे। अब हम इसमें ये लेस लगाएंगे। तो मैंने ये गोल्डन कलर की लेस ले ली है, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। इसमें से हमें किनारे से 4 लाइन कट कर लेनी है। लेस में से हमने 4 लाइन कट करके निकाल ली है। अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी गोल्डन कलर की लेस यूज कर सकते हैं, या फिर आप बिना लेस लगाए भी बहुत आसानी से पगड़ी बना सकते हैं। अब देखिए, हमें इसको यहाँ से रखना है पीछे की तरफ से। ये जो हमने येलो कलर से बिना है, इसके सेंटर में ऐसे हम इसको रखेंगे और फिर इस तरीके से लगाते हुए हमें इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लेना है। आप चाहें तो इसको सुई धागे से टक करके भी लगा सकते हैं या फिर ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं। लेस लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं पगड़ी भी कंप्लीट हो गई है और इसका लुक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और पगड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस और पगड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।